तो आज हम हैं रामविलास पासवान, चिराग पासवान के गांव शहर बन्नी में। चिराग पासवान आते हैं आप लोग के बीच? हाँ आते हैं, बराबर आते हैं। हाँ आते हैं, जब कोई कार्यक्रम होता है तो मिलने के लिए कभी ना आते। किसी आदमी से पूछ लीजिए, कोई नहीं बात कर सकते, मिलने के लिए आते हैं। उनकी पार्टी होती है यहाँ तो वोट दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आप कह रहे हैं कि जेडीयू को प्रत्याशी नहीं, अगर उनकी पार्टी का प्रत्याशी होता है एलजेपी का, एलजेपी आर का असल होता तो फिर उन्हीं को वोट दिया जाता। गांव से इतने बड़े नेता रहे, उनके परिवार के 4-4 लोग यहाँ से हैं, सब सांसद, विधायक, मंत्री, सब कोई रहा। सबसे मूल रूप अभी एक हॉस्पिटल का ज़रूरत है, क्योंकि जो भी महिला लोग को प्रसव भी होते हैं 15 किलोमीटर जरूरत है, कभी गाड़ी में भी हो जाता है। 15 साल के दरमियान में आज तक कोई विधायक शहर बनने में झांकने नहीं आया। जो बेटा पति जो दिल्ली पंजाब नहीं जेते तो गरीब लोग से खेते कौन चीज, खेबे कौन चीज। बाहर भीतर जाए छे, यहाँ कोनो फैक्ट्री है जो रोजगार करके खेते। दरभंगा जिला, सहरसा जिला पैसा मिला न 7,000 का मिला कि नहीं मिला? बात का पैसा? हाँ, बाढ़ पीड़ित का। और खगड़िया जिला में जाके देखिए धान दहाया कि नहीं। आपके गांव में कोई ऐसा है लड़का जो किसी अच्छी नौकरी पे गया हो, कोई बड़ी पढ़ाई उसने की हो, है ना, कोई बड़ा IAS IPS बना हो, कोई बड़ा अफसर बना हो, कोई है गांव में? है कोई नहीं। आप जीतने के लिए 10,000 दे रहे हैं, इससे पहले आप क्या किए? अभी शिक्षा नहीं है तो क्या ये बोल रहे हैं कि शिक्षा देने के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे? इससे पहले 5 साल क्या कर रहे थे? टीचर यहाँ कितने बदमाश? हाँ सर। बंदूक लेके आते हैं? हाँ, लाइसेंसी सामान है। तो आज हम हैं रामविलास पासवान, चिराग पासवान के गांव शहर बन्नी में, जो कि पड़ता है खगड़िया ज़िले में। खगड़िया की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 में 2 एनडीए के हिस्से में हैं और 2 महागठबंधन के हिस्से में हैं। इस बार भी फाइट बढ़िया हो रही है, ख़ासतौर पर इस जो शहर बन्नी गांव है वहाँ की अलौली विधानसभा में, क्योंकि गांव में चलेंगे वो आपको बताएंगे पॉलिटिक्स क्या है। तो अलौली विधानसभा में फ़िलहाल जो प्रत्याशी उनके बारे में आपको बताऊं तो अभी जो यहाँ के विधायक हैं रामवृक्ष सदा, वो एक बार फिर से मैदान में है आरजेडी की तरफ से। और अगर एनडीए गठबंधन की बात करूं तो यहाँ पर चिराग पासवान वाली पार्टी को टिकट नहीं मिला है, यहाँ जेडीयू के हिस्से से लड़ रहे हैं रामचंद्र सदा। और चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनके जो बेटे हैं यशराज पासवान, वो भी यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। तो गांव वाले किसका साथ देने वाले हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, वो अंदर चल के बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। छठ का त्यौहार है ना, तो बहुत लोग गांव में जा रहे हैं, तो बहुत लोग बाहर के हैं, तो छठ में आए हैं वापस लौट जाएंगे, वैसे लग रहा है ना? है गाँव में ही रहते हैं लोग, परमानेंट गाँव वाले हैं। अच्छा, शहर बन्नी गाँव हुआ है? शहर बन्नी पासवान जी का कितना गाँव। बड़ा गाँव है ये गाँव कितना बड़ा है? कितनी आबादी होगी इस गाँव? 10-12 हज़ार के भी हैं। 10-12 हज़ार गाँव? बड़ा गाँव है मतलब है। पुल पर से देखते हैं ना, पुल पर से फुलतोरा, वहाँ से सब इसी पंचायत के अंतर्गत आता है। पंचायत का अंतर्गत आता है जी। इधर जाइएगा, उधर जाइएगा, बहुत सारे। सर क्या वार्ड? 13 वार्ड है। मुखिया कौन है? खुरखुर देवी। खुरखुर देवी केवल। कैसा काम कर रही है मुखिया जी? मुखिया जी क्या काम करेंगे, बस घर बराबर है वो। अपना घर को देख रेख किए कराए, बस वही, बाकी तो कोई विकास नहीं है। आप लोगों के नजर मुखिया क्या काम होता है, क्या करना चाहिए उनको? मुखिया का क्या काम होना चाहिए? मुखिया सर पंचायत को देखना, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं हो पाया। मुखिया का काम है जो मुख्य रूप से पंचायत का मालिक होता है, उनको देखना, गांव का विकास करना, गांव में क्या कमी है नहीं कमी है। जिसको मुख्य रूप से चुना जाता है वैसा ढंग का चुना, लेकिन काम नहीं हो पाया जी। काम नहीं हो पाया? चुना तो आप ही लोगों ने जी, सब मिल के चुना तब तो मुखिया बना है। ये सबसे आसान काम, इस विधायक को पकड़ना थोड़ा मुश्किल काम है, सांसद को पकड़ना थोड़ा और मुश्किल काम है। सबसे आसान काम तो मुखिया को पकड़ना है। वो तो आप लोगों के बीच गाँव में रहते होंगे, तो आप लोगों के पास जाते नहीं है काम धाम को लेकर? नहीं, अभी तक नहीं आते हैं। कभी कभी आप लोग नहीं जाते उनके पास? उनके पास जाते हैं, उनको मतलब उतना नहीं ध्यान देते हैं। ठीक है, आएंगे, बस हो गया। तो दिमाग में तैयार है कि अगली बार फिर देखा वो तो मन में तो है ही ना है, वो तो सबको बार देख लीजिए। एक बार जब काम नहीं होगा हटा देना, काम जो नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। अच्छा, अभी चुनाव चल रहे हैं, पता है आप लोगों को? हाँ, चुनाव चल रहा है, पता है। कौन सा चुनाव है? ये MLA का चुनाव है। MLA कौन है? MLA आपका पता है आपको? यहाँ का MLA? हाँ, MLA अलौली विधानसभा हुई ना ये है? तो अलौली विधानसभा के विधायक पता है आप लोग कौन है? कौन है? रामवृक्ष सदा। रामवृक्ष सदा। कैसा काम है उनका? जैसे आपने अपने मुखिया साहब का तो काम बताया हमको, अब जरा MLA साहब का काम बताइए, कैसा रहा उनका? उनका भी काम उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। जैसे गांव में अगर बुनियादी सुविधाओं की बात करें,
है ना, कि सड़क तो मुझे दिख रही है आपके गांव में, है ना, बिजली, पानी, बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, ये सब व्यवस्थाएं कैसी हैं? यहाँ तो पहले से ही था ये सब, चिराग पासवान का देन है। ये रोड जो देख रहे हैं उन्हीं का किया हुआ है। विधायक जो जीत कर जाता है सरबन्नी एको बार नहीं आ पाता। अब नेक्स्ट देखेंगे। ये गांव रामविलास पासवान, अब उनके बेटे सबका है, रामविलास पासवान इसी गांव में पैदा हुए, तो आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं? कैसे नेता थे वो? उनके बारे में कुछ किस्से कहानी गांव में चलती है हैं? तो बुजुर्ग लोग बताएंगे, हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग आज पीढ़ी के हैं, नया पीढ़ी। आपने रामविलास पासवान हाँ देखा, कैसे नेता लगते थे आपको? अच्छे नेता थे। आते थे गाँव आते थे? हाँ गांव तो आते थे, प्रेम सबसे करते थे। हाँ जैसे हम लोग बच्चे से इतना छोटा, जब पासवान जी आए थे तो हम लोग पुआर पर बैठे हुए थे, तो वो भी आते थे, पुआर पर घलट जाते थे, हम लोग आँख से देखे हुए हैं। चिराग पासवान आते हैं आप लोग के बीच? हाँ आते हैं, बराबर आते हैं जी। आखिरी बार कब आए थे यार? काम में 8 अक्टूबर को आए थे। क्या बोल के गए? बोल के गए, वो पुण्यतिथि का समय था, आया उसी फंक्शन में, और बराबर आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते हैं। गांव की क्या ज़रूरतें हैं, क्या मुद्दे क्या हैं? मतलब आप लोग, अब जैसे चुनाव का वक्त है तो आप लोग देखते होगे ना कि गांव में क्या है क्या नहीं है, किस आधार वोट डालते हैं? अब की बार तो रोजगार के हिसाब से ही वोट डाला जाएगा। रोजगार मुद्दा है। हाँ, रोजगार के लिए क्या प्रबंध है यहाँ आसपास? आप लोग रोजगार के लिए क्या करते हैं? गांव में प्रबंध कुछ है? खेती बाड़ी करते हैं, बाहर जाते हैं, क्या है? गांव में सर अभी बहुत चीज़ कमी हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। क्या करते हैं पंकज जी? मैं प्राइवेट टीचर हूँ सर। टीचर जी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? जी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। कौन सा स्कूल है यहाँ पर प्राइवेट? मेरा स्कूल है सरस्वती ज्ञान वाटिका स्कूल, सहरबन्नी, वार्ड नंबर 7 में है जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में? तो 200-250 के आसपास है बच्चे। यहाँ सरकारी स्कूल भी है? जी है, सरकारी वहाँ स्कूल। जाते हैं बच्चे? हाँ वहाँ भी जाते हैं। सरकारी स्कूल का टाइम छोड़ कर हम पढ़ाते हैं, मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, उसके बाद 3 बजे के बाद पढ़ाते हैं सर। सरकारी स्कूल का टाइम नहीं पढ़ा? जी नहीं, उसके टाइम छोड़ कर पढ़ाते हैं। कैसी पढ़ाई होती है? जैसे आप प्राइवेट के टीचर हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा यहाँ सरकारी स्कूल में बच्चों को कैसी पढ़ाई होती है? देखिए सर, सबसे पहली बात है जिनको सरकार ने चुनते हैं, मतलब जो शिक्षक बहाली होकर जाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि हम बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करें। सरकार ने हमको वहाँ गाइडेंस में दिए हैं, सरकार हमको मंथली देते हैं, और हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चों को कैसा शिक्षा दिया जाए, वो तो हम पे डिपेंड पड़ता है। तो उस हिसाब से टीचर लोग पर प्रभाव पड़ता है। कुछ कमी भी है, बहुत ऐसा कमी है। टीचर आते हैं, बहुत लोग अपना पहले ऑफिस के में बैठ अपेक्षा जाते हैं। बहुत अच्छा है। पहले की अपेक्षा में? हाँ, जब से के पाठक जी आए हैं तब से यानी सुधारा है इसको। अब कहाँ रहे वो? अब नहीं, मतलब उनके दौर में सुधरा था? उनके रीजन में अच्छा रहा था, उनके रीजन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार। क्या करते हैं आप? हम जीविका से बिलोंग करते हैं। जीविका में क्या काम रहता है वहाँ आपका? उसमें कम्युनिटी मोबिलाइजर के काम करते हैं। मतलब प्रेरित करते हैं महिलाओं को? जी, जो 10,000 रुपए वाली बात है वो पहुँच रहा है महिलाओं एकदम पहुंच रहा है। को? सब महिलाओं को मिला? दीदी आपको मिला है? गाँव में सब महिलाओं को मिला है? अच्छा, इक्का दुक्का को नहीं मिला। मेरा होगा। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। क्या करते हो प्रवीण आप? मेरा दुकान है, कहाँ पे? बगल में ही। कितनी पढ़ाई की आपने? ग्रेजुएशन कंप्लीट है जी। उसके बाद फिर अब दुकान चलाते हैं? जी और कोई तैयारी की, नौकरी की? नहीं, वो नहीं की। ये दुकान चलाने की कुछ और इच्छा थी करने की? नहीं, अपना दुकान है। जी। आप क्या करते हैं? मेडिकल का दुकान है, मेडिकल स्टोर है आपका? यही गांव में ही? गांव में। क्या है गांव में माहौल, क्या है चुनाव में इस बार? गांव में माहौल, गांव वाले जो हैं जिन्हीं को वोट दिया जाएगा। कौन है गांव वाले? यशराज। यशराज। तो यशराज जो है वो चिराग पासवान के चाचा पारस, चिराग पासवान के चाचा के बेटे हैं ना, चचेरे भाई हुए यशराज। पशुपति पारस के बेटे हैं, उनको जिताएंगे? जिताएंगे, गांव के हैं तो जिताएंगे। और चिराग पासवान जो हैं वो तो उनके साथ हैं, एनडीए बीजेपी वालों के साथ हैं, जेडीयू वालों के साथ हैं, या जेडीयू की तरफ से प्रत्याशी है ना? तो उनको नहीं? नहीं, गांव का जो है फर्स्ट पीढ़ी होना चाहिए। जैसे आप कह रहे थे कि चिराग पासवान आते हैं तो वो तो अपील अपनी पार्टी की जेडीयू के लिए कर रहे होंगे? जी जी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन गांव का जो एक होता है मुख्य रूप से पीढ़ी चलना चाहिए गांव का।
जी पीढ़ी होना चाहिए, क्योंकि आप सर्वे सर्वा होता तो यहाँ का वोट डाइवर्ट होता, उनकी पार्टी होती यहाँ तो वोट दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आप कह रहे हैं कि जेडीयू को प्रत्याशी नहीं, अगर उनकी पार्टी का प्रत्याशी होता, एलजेपी का, एलजेपी-आर का असल होता तो फिर उन्हीं को वोट दिया जाता। अच्छा। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं लोकल चौकीदार ढूंढते हैं, हम लोगों को देख रेख कौन करेंगे। यह लोकल है, हम लोग को जान पहचान का है, इसीलिए हम लोग यशराज को वोट करेंगे। तो यशराज आते हैं, आप लोग भी जाते हैं? बिल्कुल आते हैं। ज़्यादा कौन आता है, चिराग पासवान आते हैं, यशराज आते हैं? ज़्यादा वर्तमान में अभी असराज गांव में ही रहते हैं, आते जाते हैं। चिराग पासवान बड़े नेता, कम समय में। हाँ हाँ, उनको बहुत कम मिलते हैं। असराज तो वर्तमान अभी खगड़िया में रहते हैं, आते जाते हैं, पूरा फील्ड गांव घर में घूमते हैं, प्रचार कर रहे हैं। पासवान समाज के लोग रहते होंगे ज़्यादा, हैं? तो जैसे ही अब रामविलास पासवान भाई थे, उनकी पार्टी थी एलजेपी, वो 2 टुकड़ों में बटी है ना। अभी चाचा भतीजे इनकी जब लड़ाई चलती, वो अलग हैं है ना, फैमिली डिस्प्यूट है। तो जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के नेता थे रामविलास पासवान, अब परिवार में डिस्प्यूट है ना, 2 पार्टियां बन गई हैं, तो इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोगों के दो पार्टी से मतलब नहीं है, मतलब इस चीज़ से है कि हम लोग को लोकल विधायक चाहिए, लोकल देख रेख करने के लिए कि यहाँ के यातायात, यहाँ के सुख सुविधा के बारे में सोचे समझे, और यहाँ के जनता के बीच में 6 महीना 2 महीना 3 महीना पर आए और मुलाकात। इसीलिए हम लोग लोकल यशराज को टिकट देना चाहते हैं। चिराग तो केंद्रीय नेता हैं, तो उनसे हमको कोई किसी प्रकार की शिकवा शिकायत नहीं है। शिकवा शिकायत करने कराने के लिए हम लोग यशराज को चुन रहे हैं, उनको वोट देंगे। चिराग पासवान से दिक्कत आप कह रहे नहीं है, अगर उनकी पार्टी होती तो आप लोग विचार करते, पर उनकी पार्टी नहीं है, जेडीयू यहाँ से लड़ रही है, इसलिए आप लोग उनको लड़ाएंगे, यशराज को, हैं? ऐसा है, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, सब लोग ये सोचते हैं? सब लोग यही सोचते हैं, पूरे सरवनी पंचायत को लोग देंगे वोट। मान लीजिए विधायक, मान लीजिए बनते हैं यशराज, या जिसकी सरकार बनती है, तो उससे आप लोग की क्या अपेक्षाएं हैं कि मतलब जो आपके गांव में किस तरह के और काम होने चाहिए जो कि नहीं हो? गांव का मूलभूत सुविधा जो होता है वो होना चाहिए। जैसे क्या बताइए? सबसे बड़का यहाँ प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं, कॉलेज नहीं है, उसके बाद क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल के लिए आप लोग कहाँ जाना पड़ता है? अलौली जाना पड़ता है सर, यहाँ दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर दूर है। जी, कोई छोटा मोटा भी नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वगैरह? नहीं, 0/0 है। आपके तो गांव से इतने बड़े नेता रहे, उनके परिवार के 4 लोग यहाँ से हैं, सब सांसद, विधायक, मंत्री, सब कोई रहा। सबसे मूल रूप अभी एक हॉस्पिटल का ज़रूरत है, क्योंकि जो भी महिला लोग को प्रसव भी होते हैं 15 किलोमीटर होते हैं, कभी गाड़ी में भी हो जाता है, ऐसा स्थिति हो जाता है यहाँ से जाने में, रात बिरात साधन नहीं रहता है, तो इसीलिए हॉस्पिटल मुख्य रूप से ज़रूरत है। इसीलिए तो लोकल सोच रहे हैं कि 5 साल चंदन राम रहे विधायक, 5 साल रामचंद्र सदा रहे, 5 साल आरजेडी का ये रामवृक्ष सदा रहे। 2 बार से तो आरजेडी जीत रही है। हाँ, तो 2 बार से 15 साल हम लोग पीछा जा रहे हैं। 15 साल के दरमियान में आज तक कोई विधायक शहर बनने में झांकने नहीं आया कि यहाँ की जनता के क्या मानसिकता है, क्या चाहिए, क्या कमी है, नहीं है, आज तक कोई पूछने के लिए, देखने तक नहीं आया है। आप कौन से ज़्यादा वोट किसको मिलता है, आरजेडी महागठबंधन को मिलता है या एनडीए गठबंधन को मिलता है? नहीं, यहाँ सब दिन हम लोग को मतलब एनडीए गठबंधन, यानी कि पासवान जी पहले थे, पासवान जी जिधर थे उधर उनको वोट दिया जाता था, चाहे वो जिस पार्टी में थे। की बार तो ऐसा नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, इस बार तो मेन प्रॉब्लम तो वो तो चाहे चिराग पासवान को दीजिए, चाहे यशराज पासवान को, दे तो रहे उन्हीं को। वो तो अलग है ना, साथ में तो नहीं, गांव का लोकल वाली बात। हाँ, लोकल की बात है कि गांव की है, बस इतना बात है, पार्टी कोनो हो, गांव का है, इसीलिए। हाँ, एमपी चुनाव होगा, चिराग भैया को देंगे। कहाँ से कहाँ लड़ते हैं, वो तो लड़ते हैं जाके हाजीपुर। ना लड़े, उसका उनका कैंडिडेट रहता है ना। हाँ, ये दिक्कत है, मेन दिक्कत है। जैसे आपने बताया अस्पताल की दिक्कत है कि कोई अस्पताल वाली बात यहाँ होनी चाहिए। दूसरा स्कूल के बाद कॉलेज, मतलब कितने तक की पढ़ाई हो जाती है गांव के आसपास? यहाँ अब 12 आया, 10+2 हो गया, +2 हो गया। ये 2 साल पहले। जी, उसके बाहर पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बस खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बेगूसराय, यहाँ जाना पड़ता है। जी, आसपास डिग्री कॉलेज नहीं। रोजगार के क्या प्रबंध है? जैसे आप लोग जो घर में यहाँ गांव में काम कर रहे हो वो तो ठीक है, आसपास कोई रोजगार की व्यवस्था है या लोगों को बाहर जाना पड़ता है? रोजगार नहीं है, वो रोजगार नहीं है, जो अपना बिजनेस लोग करता है वही हुआ, उसके बाद कोई रोजगार आगे फैक्ट्री उक्ट्री कुछ नहीं है ऐसा। गाँव के जो नौजवान नौकरी कर रहे हैं वो सब बाहर रहते हैं? जी बिल्कुल, हाँ हाँ, ज़्यादातर बाहर रहते होंगे? अधिकतर बाहर ही रहते हैं। छठ में आए होंगे सब लोग? हाँ, आए फिर चल गए, अभी वोट नहीं दिए? फिर चल गए, फिर अभी कुछ है बच्चा जिसका ये वो तो नहीं रहेगा ना। आज की छुट्टी नहीं मिली होगी जी। अब आदमी नौकरी दांव पे लगाएगा नहीं वोट के लिए। जी, बात वही है दादी,
रेलवे में जो जमीन गले हमको जमीन गया था से उस जमीन के 7,000 रुपये कट्ठा सरकार देता है। यहाँ 1,20,000 बिकता है कट्ठा। हम गरीब आदमी के जमीन चल गया है, 1,07,000 रुपये कट्ठा दिया है। कहाँ जमीन ली गई आपकी? हैं? जमीन ली गई क्या इन लोगों की? जमीन 17 कट्ठा। कितना पैसा मिला आपको? बस 7,000 रुपये जोड़ के जोड़िए कितना मिला? बहुत कम मिला फिर तो। बहुत कम। आपने किसी शिकायत की? शिकायत नहीं करवे थे। की आपने किसी शिकायत नहीं हुआ। हमको गरीब आदमी है, जमीन चल गया है, उसमें पास पैसा काहे नहीं दिया जोड़ के जितना भाव बिकता है उतना भाव। जमीन ले ली गई आपकी? हाँ। गाँव में और लोगों की भी जमीन ली गई किसी से बता रही हैं? सबसे बड़ी बात है रेलवे की ज़मीन इस समय नहीं ले गया है। अब कौन टाइम में ले गया तो हमको पता नहीं। उस टाइम में जो सरकारी रेट होगा उसके अनुसार से कहीं मिला होगा। कब जमीन ली गई थी आपकी? कितना साल हो गया? बहुत पुरानी बात है ये। नहीं, 8 साल 10 साल हुआ है। 10 साल पुरानी बात। हाँ, 10 साल हुआ है। तब वो जो नीतीश कुमार 10,000 रुपया देने पहुंचा आप लोग तक हैं? गांव में आया है? क्या नाम दादी आपका? माला देवी। घर में कौन कौन है आपके? लड़का बच्चा। कितने लड़के बच्चे? 4 लड़का, 2 रहते बाहर लड़की। सबको दिल्ली पंजाब जाता है बेटा। पढ़ लिख कर गरीब आदमी पढ़ लिख के बाल बच्चा के भीख दुख मांग के पढ़ेलिए लिखेलिए अपन दिल्ली पंजाब जाए छे खटे ला, बाल बच्चा के पाले छे। नहीं करते तो कौन चीज खेते गरीब आदमी। क्या कह रही दीदी? क्या कह रही दिल्ली पंजाब? जो बेटा पति जो दिल्ली पंजाब नहीं जेते तो गरीब लोग से खेते कौन चीज खेबे कौन चीज। बाहर भीतर जाए छे, यहाँ कोनो फैक्ट्री छे जो में रोजगार करके खेते। सब आप कह रहे हैं घर में जो लड़के हैं नौजवान हैं सबको जाना पड़ता है बाहर तभी घर चल पाता है। हाँ तभी। यहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था ना कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। आप लोग के लिए सरबनी में रोड पर बोकता है, न नौकरी है न सर्विस है न कुछ भी नहीं है। आपके बच्चे ठाकर को बाल बच्चा को पोसता है। दीदी जैसे जीविका योजना चलती है, आप लोग इधर आइए थोड़ा सा। जीविका आप लोग करती हैं उसमें जो 10,000 रुपये मिलता है तो उसमें कुछ लाभ होता है आप लोगों का? मतलब जो पैसा मिल रहा है उससे कुछ होगा, उससे आप लोग कुछ कर पाएंगे काम? जी कोई जीविका वाला पैसा से कुछ दीदी लोग मने कीजिए कोनो सागे सब्जी कोनो स्कूटे बिस्कुटे ये सब कर के बाल बच्चा के निभै छिए। सब लोग करती हैं आप लोग काम उसमें जीविका वाले में? हाँ आप करती हैं दीदी काम? जुड़ल छिए। जुड़ी हैं आप? तो मिला पैसा आपको? हाँ मिला है 10,000। 10,000 सबको मिल गए। हाँ जैसे नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये दिए हैं, इससे सहूलियत है आप लोगों को? छिए सहूलियत छिए। जो नीतीश अच्छा वो कैसे लगते हैं नीतीश कुमार? नीतीश सरकार खूब अच्छा लगे छे कि वृद्धा के पेंशन नहीं रहे बढ़ल 400 दे रहे 1100 करलखिन। हाँ 1100 करलखिन 10,000 के गरीब लोग के दिलके पर पबनी में बाल बच्चा कपड़ा लत्ता खेलके पिलके करलके तो वोट उनका छोड़ के दुनिया देबे नहीं करबे बस। तेजस्वी यादव का नाम सुना आपने? नहीं। एक बड़ी बात जो निकल के आ रही दीदी लोग बोल रहे रोजगार के लिए कि सब नौजवानों को बाहर जाना पड़ता है। हैं? 100% सही बात है। वो कह रहे हैं इतने बड़े नेता यहाँ रहे रामविलास पासवान उनके बेटे हैं केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं खुलवाई यहाँ पर। तो आप लोग जैसे आते हैं नेता चिराग पास फैक्ट्री नहीं है तो यहाँ की रहेगा? पूरे बिहार में फैक्ट्री नहीं है तो यहाँ क्या होगा? ये तो छोटा सा गांव है। छोटा सा गांव है मगर कितने बड़े नेता यहाँ से निकले हैं। बड़ा नेता जो होता है उससे ये उम्मीद की जाती है कि कहीं और करें ना करें कम से कम अपने गांव क्षेत्र का तो कुछ कर ही दें। हाँ लेकिन नहीं किए। नहीं किए। जैसे आते हैं जैसे चिराग पासवान आए तो आप लोग उनसे मिलते कोई जाते बाबा मिलते हैं जाके आप लोग? हम नहीं बोलेंगे सर कुछ नहीं बोलेंगे आप? क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे गांव का समाज के कुछ बोल देंगे तो ना। अच्छा कैसे लगते हैं आपको नेता कैसे लगते हैं? नेता तो भाई अपने पेट लिए मरता है जे बात है स्पष्ट आज अपना पेट भरा सब बात ठीक है। एक ही लाइन में सब बोल दिए हैं। ना एक ही लाइन में जो कहने अखन दरभंगा जिला सहरसा जिला पैसा मिला ना 7,000 का मिला कि नहीं मिला? बात का पैसा? हाँ बाढ़ पीड़ित का। और खगड़िया जिला में जाके देखिए धान दहाया कि नहीं दया न कि नहीं दया है
इस बात बोलेंगे यहाँ भी बाढ़ का प्रभाव रहता है। जी ये क्या है अखनियों देख कर देखिए आप लोगों की फसल बर्बाद हुई? हाँ तो अब बर्बाद हुआ तो हम लोग का पैसा मिला एको को कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं मिला जी। 2 लाख रुपया लगा है सर खेती करने में 2 लाख रुपया लगा है। अभी 5 लाख रुपया में होगा से कोई चुटकी होगा। सब चलिए देखो खेत जाइए देखने के लिए। फसल खराब हो? हाँ सब खराब हो गया। आपकी भी हुई है? हाँ किसान एक बहियार के सब छिए तो कोई मुआवजा नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं है? नहीं। दरभंगा जिला देख लीजिए बगले में है। आ क्या ये 4 जिला के बॉर्डर पर ये शहरबनी ग्राम है, 4 जिला के बॉर्डर पर जी। तो कोई अधिकारी आया नहीं आप लोग के बीच? नहीं आए, देख रेख करके यहाँ चले गए। उसके बाद यहाँ से कागज भी दिया गया लिस्ट बना के, ठीक है इस पर हम लोग विचार करते हैं। विचार होते होते समय लॉस हो गया, आचार संहिता लग गया। उसके बाद यहाँ पे राजेश वर्मा जी आए थे तो हम लोग लिख के दिए थे उनको भी कि 4 जिला का शहरबनी बॉर्डर है और 4 जिला के अंतर्गत 3 जिला में मिल चुका है और खगड़िया जिला में क्यों नहीं मिला, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे आप लोग पशुपति पारस के जो बेटे यशराज हैं उनको आप जिता रहे कह रहे हैं, उनसे आपने नहीं कहा कि दिलवाओ हमारे लिए? अभी तो नहीं तो कैसे दिलवाएंगे? अभी कुछ है ही नहीं तो कैसे क्या दिलवाएंगे? अभी तो आम जनता है, जैसे हम है वैसे वो भी अभी है। कुछ बनेंगे तब न उसको बोलेंगे। अच्छा जैसे विधायक की बात हो गई, आप लोग प्रदेश में किसके लिए चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? एनडीए जो नीतीश कुमार वाली पार्टी है, नीतीश कुमार का पूरा गठबंधन है, बीजेपी के साथ है, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आप लोगों को? एनडीए सरकार तो नीतीश कुमार ही रहेंगे सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार बनेगा। अच्छा और ये तेजस्वी यादव? नहीं हम लोग को नीतीश कुमार ठीक है। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? जी नहीं, हम लोग को वही चाहिए। वही चाहिए जी। अच्छा एक जो नए आए प्रशांत किशोर, उनका नाम सुना है आप लोगों ने? है सुना प्रशांत किशोर का? कैसे लगते हैं? नहीं कोई खास नहीं। सुना आप लोगों प्रशांत किशोर को? चीफ मिनिस्टर में उसी को देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को ही। प्रशांत किशोर जो बातें करते सुनी आप लोगों ने? हाँ सुने हैं। कैसा लगता है? लगता तो है लेकिन सरकार उसका बनेगा नहीं, सिर्फ एनडीए ही। एनडीए बनेगा एकदम, गांव में उसी का माहौल एकदम उसी का। तो आप लोग जिता रहे हैं उनको। विधायक लोकल रहेगा भले ठीक है। अच्छा आप कह रहे विधायक लोकल लगे, सरकार आप चाहते हैं कि एनडीए की बने? हाँ एनडीए की बने। तो एनडीए सरकार ने आप लोग के लिए क्या किया? जैसे आप बता रहे हो कि मुआवजा तो मिला नहीं है, आप बता रहे हो कि अस्पताल तो बना नहीं। हाँ तब पर भी हम लोग करते हैं। मैं समझना चाहता हूँ कारण क्या है इसका? कुछ भी होता है, कभी हम कितना बार हम लोग सरकार को नहीं जाएंगे बोलने के लिए, विधायक के लिए बोलेंगे हम लोग को। जो हाँ सबसे बड़ी बात है कि 90 का जो दशक देखा गया, जो हम लोग तो देखे नहीं, जो गार्जियन सब जो देखे हुए हैं वो लोग जो बताते हैं उसी माहौल को देखते हुए हम लोग नहीं चाहते हैं। कुछ मिले ना मिले, कम अमन चैन से रह रहे हैं ना। रात के 12 बजे अगर हमको कहीं जाना होगा तो आराम से चले जाते हैं। सही कह रहे हैं, यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो रास्ता में छीन छोड़ लेता था। तेजस्वी यादव जैसे कह रहे हैं वो तो पुरानी बात है, अब नया हमको मौका दीजिए, भरोसा नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात, आज से कितना साल पीछे चल जाइए, ये बिहार बहुत नीचे था, बहुत नीचे। अब तो बहुत ऊपर चला है नीतीश कुमार, अब उसको ऊपर किए हैं। अब यहाँ से विकास हो रहा है, देखिए गली कूची पूरा रास्ता बन गया। क्या गाना बता रहे हैं आप? उनका आजकल जो गाना चल रहा है ट्रेंडिंग में, आरजेडी वाला, सुना नहीं मैंने। क्या है? अरे उसके कौन से बोल आपको लगे कि गलत है? क्या है? अभी तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है गाना। क्या है उसमें? क्या सुना आपने? आरजेडी का माल है, ये सब क्या है? अच्छा स्टेज पे चल रहा है। जी बाबा आप बताइए, जैसे बता रहे हैं कि पुराना दौर जो है बाबा बीच में एक लाइन देंगे, पूरा नहीं बताएंगे। हैं नाम क्या है नौजवान? निरंजन कुमार। क्या करते हो आप? ऐसे बिजनेस करते हैं छोटा मोटा। क्या बिजनेस करते हो? ऐसे सामान घर का दुकान पहुंचाते हैं। पढ़ाई की? जी कितनी? 10वीं तक। उसके बाद नहीं पढ़ा? नहीं। क्यों? ऐसे मन हो गया नहीं पढ़ना है। मन हुआ कि मन हो गया नहीं पढ़ेंगे। अच्छा। बस छोड़ दिए। परिस्थिति के अनुसार नहीं पढ़ा। जी गाँव के आप लोग लड़के जो हैं, आप जो बच्चे हैं, वो कितना पढ़ पा रहे हैं ठीक से? कुछ कमी है, कुछ कमी है। अब पढ़ रहा है कुछ, अब लेकिन परिस्थिति के अनुसार पढ़ नहीं पा रहा है। पढ़ना चाहते हैं? जी परिस्थिति के अनुसार पढ़ना। जैसे आपके गांव में कोई ऐसा है लड़का जो किसी अच्छी नौकरी पे गया हो, कोई बड़ी पढ़ाई उसने की हो, है ना, कोई बड़ा IAS IPS बना हो, कोई बड़ा अफसर बना हो, कोई है गांव में? है ऐसा कोई नहीं? कोई नहीं। कोई भी बच्चा अभी तक ऐसा नहीं गांव से निकला है
जिसको लोग कहें कि नहीं हमारे गांव से कोई बड़ा आदमी निकला? डॉक्टर यार बना है। MBBS डॉक्टर बना है। शहर वो सब दिन बाहर में रहा, बाहर में पढ़े लिखे, तो यहाँ से रह के यहाँ रहते, यहाँ रह के है यहाँ रह के नहीं यहाँ का नहीं लेकिन बाहर रह के सब दिन बाहर ही में रहा, शहर में ही रहकर अपना रूम किराया लेकर पढ़ा, वहीं से परिवार है जिनको सक्षम है कि हम बाहर में रह के पढ़ा सकते हैं, रह भी सकते हैं। तो उनका अगर बन रहा है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। हम यहाँ रह रहे हैं, मेरा बच्चा यहीं रह रहा, मेरा उतना सक्षम ही नहीं, हम उसको बाहर में पढ़ा सकते हैं, तो हम कैसे उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है। आप लोग अपने बच्चों का क्या भविष्य देखते हो? इस गांव में रह के उनको पढ़ा रहे हो, आपको लगता है कि इस गांव में रह के बच्चे कुछ बड़ा कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे? वो तो हमको नहीं लगता है। इस गांव में रहकर जैसे हम लोग हैं उसी तरह होगा। हाँ, उसी तरह चलेगा जैसे हम लोग हैं, वही वो लोग भी उसी तरह चलेंगे। स्थितियाँ क्यों नहीं बदल रही हैं? मतलब आपके गांव में भी इतना बड़ा गांव है, इतने बड़े नेता यहाँ से निकले हैं, ये स्थितियाँ क्यों नहीं बदल? हम लोग नेता लोग को बोलबे न करेंगे तो नेता लोग न बार बार बोलते हैं होगा होगा, अब नहीं हो रहा तो हम जाएंगे उसके। यही तो बदलना है, यही तो बदलना पड़ेगा आप लोगों को। नेता किसके लिए है? आप लोगों के लिए ना, अपने लिए थोड़ी ना है, आप लोग के लिए। आपकी बात सुननी पड़ेगी, आपके लिए करना पड़ेगा। क्यों नहीं बोलते हैं? हिचकते क्यों? डर रहता है? नहीं, डरने क्या बात है। हम तो इसीलिए तो विधायक चेंज कर रहे हैं। हम विधायक को नहीं बोलेंगे, सांसद को बोलेंगे, मुखिया को बोलेंगे, CM को नहीं जाएंगे बोलने के लिए। क्या हमको जहाँ तक हम लोग को जो नज़दीक है उन्हीं को नहीं बोलेंगे बस। थोड़ा बारिश हो रही उस तरफ आ जाते हैं, वरना कैमरा हमारा भीग जाएगा। थोड़ा इधर बतिया लेते हैं। बाबा नमस्ते, क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ। से पूछो, हम कुछ नहीं बोलते हैं। अरे ताश खेलते रहिए, कोई बुराई नहीं उसमें। अरे हम जहाँ जाते हैं वहाँ ताश होता है, कोई बुराई थोड़ी ना है। बेरोजगारी है, ताश होबे करेगा। बेरोजगारी है, ताश होबे करेगा। बेरोजगारी कह रहे ताश होबे करेगा हैं? क्या नाम है बाबा आपका? क्या नाम है आपका? केशव शाह। केशव साव। सबसे चैंपियन आप ही लग रहे हैं, बता रहे हैं ताश में। है ऐसा? सबसे बढ़िया कौन खेलता था? देखिए कह रहे हैं यही खेलता। उसके बाद कौन है ये? अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रशांत जायसवाल। क्या करते हो प्रशांत? किराना दुकान है। किराना की दुकान है। कितनी पढ़ाई की आप? 10वीं तक की है। उसके बाद नहीं पढ़े? नहीं, उसके बाद नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? कुछ टेंशन आ गया, उसके बाद अपना काम रोजगार में लगे। मतलब यहाँ के लोगों की जो घरेलू परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी हैं कि आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं लोग हैं। पढ़ना चाहते थे आप लोग, जैसे ईमानदारी के बाद, जैसे अभी एक नौजवान मिला, उसने कहा मेरा पढ़ने का मन नहीं था। तो सबके साथ ऐसे होता है कि आप लोग का मन नहीं लगता? नहीं, पढ़ने का मन करता है। पढ़ना सब चाहते हैं। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हम उच्च शिक्षा प्राप्त करें? हर व्यक्ति चाहता, लेकिन वही की साधन नहीं है या घर का परिस्थिति है। ठीक, बाहर मजदूर जाते हैं, 10-15 हज़ार 10 हज़ार महीना कमाते रहते, पूरा फैमिली, बड़ा फैमिली है तो उनको मेंटेनेंस करने में ही बीत जाता है। आजकल पढ़ाई में रुपया लगता है, यही बात, इसी के कारण छूट जाता है, तो अपना रोजगार धंधा कर लेता है। इधर आओ बच्चों, क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। गोविंद कुमार। गोविंद कुमार। पढ़ते हो अभी? किस क्लास में हो? 8 क्लास। कहाँ पढ़ने आते हो? मेघौना। मेघौना। कितना दूर है यहाँ? यहाँ 3-4 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर। कैसे जाते हो? साइकिल से। पापा क्या करते हैं आपके? काम करते हैं। कहाँ पे? ऐसे कौन घर है, ऐसे कौन घर है। तुमने खाना नहीं खाया क्या? तेज बोलो। क्या करते हैं पापा? गांव में काम करते हैं जी। अच्छा। तो जैसे भैया बता रहे हैं कि ये लोग पढ़ नहीं पाए, तुम्हारा पढ़ने का मन है? जी। मन लगता है पढ़ने में? जी सर। आगे क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? जो भगवान करे, जो होगा तो भगवान जैसे करे। भगवान जो चाहेंगे। तुम्हारा कुछ मन नहीं करता? करता तो है। क्यों बच्चों, क्या बनना है बड़े हो गए? आ जाओ बेटिया, आ जा। तो बाबा जैसे फिर भाई बाबा में बोलेंगे नहीं आले। आप ही पकड़ में आ रहा हूँ उनको बार-बार। तो अभी क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या चर्चा है यहाँ पर? इस बार के चुनाव किसका है सर? हम लोग को यहाँ पे है। विधायक कौन है आपको? हमारे तरफ विधायक एबकी बार क्या नाम, यश राज है। इधर से कहाँ? वो तो प्रत्याशी है ना। प्रत्याशी है। आपके विधायक का काम कैसा रहा? वो भी ठीक ठाक काम किया इधर। क्या काम किए?
यही रोड वोड का काम किए हैं, जो काम उसका है वो किया है। आपकी बार आप करें यशराज? अब की बार गांव की तरफ से है तो हम लोग का सपोर्ट है कि यशराज में रहे। निर्दलीय पार्टी है अपना। चिराग पासवान जो उनकी गठबंधन एनडीए उनका तो सीट है तो गठबंधन है तो हम लोग ज़्यादा करके गांव के प्रति देखना पड़ रहा है जी, इसलिए कि गांव में है तो हम लोग का सोच है कि अब की बार यशराज को सपोर्ट किया जाए। गांव का दलित है तो गांव में कहाँ जाएंगे हम लोग, तो गांव के ही लेके चलेंगे जी। गांव में दलितों की कितनी आबादी है? ये नहीं आंकड़ा लगा सकते हम कितनी है। ज़्यादा आबादी उन्हीं की? यहाँ पे क्या है कि पचपनिया गांव है खास करके हमारा इधर का जी। क्या मतलब हुआ? पचपनिया का मतलब हो गया जैसे तियर है, कलवार है, उसके बाद गुआर है और मुसहर है, तेली है, यानी कि सब कास्ट यहाँ पे मिला हुआ है। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं? हाँ मिलजुल कर रहते हैं, आपस में भेदभाव नहीं भेदभाव नहीं, सब प्रेम से रहते हैं? प्रेम से रहते हैं। यहाँ वैसे नौकरी रोजगार काम धंधे क्या मौके हैं? जिसका जो काम धंधा है वो तो अपना काम धंधा करता है, जिसको काम धंधा नहीं हो तो सब बाहर प्रदेश जाता रहता है। बाहर जाता है? हाँ। आसपास नहीं कोई यहाँ पे? दुकान है, छोटा मार्केट है ये अपना सरबन्नी। दादी क्या कह रही हैं? दादी क्या कह रही हैं आप? किया काम हमारे बेटा से बुरबक 1.5 बीघा मुड़ा बुन लिए से दहा गए, धान दहा गए, 7,000 नहीं भेटल, 10,000 नहीं हमरा भेटल। दीदी इसका कहने का मतलब जैसे बाढ़ पीड़ित में जो पैसा मिलता है, जैसे धान हम लोग की तरफ होता है तो धान दहा गया, पानी आने के बाद दूसरा मौसम पे लेट सेट पानी आया है तो उसके आराम से उसके वजह से जो है ना धान हम लोग की तरफ दहा गया है। तो वही उसका कहना है कि आसपास में कहीं है ना, मतलब दूसरे ज़िला में मतलब 7,000 का पास हो गया, वो बाढ़ पीड़ित का पैसा नहीं आता है वो पास हो गया। तो इन लोग का भी कहना है कि जो हम लोग का जो क्षति बर्बाद हुआ है फसल, उसका हमको हर्जा मिले कम से कम। ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर शहर बनने नज़र आ रहा है मुझे। जो क्या नौजवान, क्या नाम है आपका? शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू सर। यार अच्छा लग रहा है, तारीफ कर रहे हैं, हंस क्यों रहे हो आप लोग? क्या करते हो? हम सर पार्टी से हैं सर। पार्टी से हो? जी जी, पार्टी से। RJD। जी पार्टी मतलब कोई कार्यकर्ता हो उनके पद पर हैं सर, कला संस्कृति के जिला अध्यक्ष। कला संस्कृति जिला अध्यक्ष। यहाँ तो यार तुम्हारे पार्टी का मामला बड़ा खराब लग रहा है। मामला ग्रामीण स्तर है, मान के चलिए पारस जी हैं, कुछ उनके दबाव में भी रह के नहीं बोलते हैं, कुछ मन में भी रखते हैं। तो आप समझिए किसी का गांव रहेगा तो उसका थोड़ा सा होता है ना। जी तुम जो बोलोगे निष्पक्ष बोलोगे? जी जी बोलबे करें। गाँव में विकास कैसा है? विकास आप आए भी कि इधर रोड से सिर्फ आप रोड देखे होंगे, रोड तो दिखी बस। जी जी। और क्या? उसके बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य का व्यवस्था, हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। +2 फील्ड तो पहला नंबर बात है ही नहीं, ठीक है। निरंतर हम लोग प्रयास भी किए थे, ठीक। उसके बाद है क्या कि अच्छा जगह यहाँ पर हॉस्पिटल आया भी था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ग्रामीण पॉलिटिक्स के वजह से यहाँ से हॉस्पिटल चला गया। और स्कूल क्या प्रबंध है? स्कूल का प्रबंध 10th तक था, तो हम लोग थोड़ा सा एक बार प्रोटेस्ट किए थे, ठीक है। ऐसी तो कोई बात है नहीं कि कोई झूठ वाली बात है। तो +2 हुई है, +2 हुआ है, इसमें थोड़ा सा है कि बिल्डिंग की व्यवस्था सही नहीं है। तो इतनी सब कमियाँ गिना रहे हो। विधायक किसका है? विधायक RJD का है। काहे नहीं कराया वो सब? तो RJD का सर +2 करवाया गया था। पार्टी पॉलिटिक्स में 6 गो, तेजस्वी यादव के समय में जब वो उप स्वास्थ्य मंत्री बने भी थे ना, स्वास्थ्य मंत्री थे भी, तो उस समय 6 गो आया था अस्पताल, ठीक है, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें अलौली विधानसभा का सहरबन्नी गांव पहला ऐसा गांव था जहां पे 2 गो हॉस्पिटल आया था एक साथ अटैच में, ठीक है। 6 गो उप स्वास्थ्य केंद्र में पहला ऐसा ही गांव था जहां पे मवेशी का भी हॉस्पिटल आया था और आदमी का भी, मतलब क्या आया था दोनों, ठीक है। लेकिन ग्रामीण पॉलिटिक्स के वजह से क्या हुआ, हॉस्पिटल यहाँ से 1 साल का जो टेंडर पास हुआ था समय में मतलब नहीं बनने की वजह से वापस चला गया। ये कह रहे हैं आप लोग जिम्मेदार हो, यहाँ अस्पताल नहीं पाया, ऐसा है क्या? है बात में जो बोल रहे सही बात। इसके वजह से हॉस्पिटल वापस चला गया, ठीक है। आज फील्ड के लिए कहिएगा तो मान के चलिए गांव के कुछ आदमियों के वजह से ज़मीन का हड़पन है, मान के चलिए कुछ पार्टी पॉलिटिक्स के वजह से आज यहाँ पर मान के चलिए युवा का ये स्थिति है कि सही से रनिंग के लिए किसी भी कोई भी युवा को आप ले लीजिए, ठीक है, सही से रनिंग के लिए वो फील्ड नहीं है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। किसी भी गांव में आप देखिएगा। विधायक तो आपकी पार्टी के हैं ना, कुछ किए क्यों नहीं? RJD के विधायक है ना यहाँ पे बन रहे हैं। 2 बार से RJD जीत रही है। 2 बार से RJD जीता है, ठीक है, इस बात से हम भी सहमत हैं सर, ठीक। तो कुछ हो नहीं रहा है। होगा उप स्वास्थ्य केंद्र आया हुआ गाँव से चला गया, अब आपको इससे बड़ी बात क्या कहें? तो विधायक जी लगवाते हैं ना बैठ के यहाँ पर। लगवाएंगे, मान के चलिए जितना बड़ा आप जानिए, इतना बड़ा गांव का नेता है, इस केंद्र में मंत्री है, आपके विधायक का चलेगा कि मंत्री का चलेगा, आप हमको बताइए। मंत्री मना कर दिए। मंत्री जी का पर्सपेक्ट रहता है, स्वाभाविक बात है। यदि आप चिराग पासवान ने अस्पताल ने बनने स्पष्ट बात है, उसका इंटरफेयर रहता है हर चीज़ों में।
अच्छा मंत्री जी हैं, आज बताइए, ठीक है आप 10 साल 35 साल तो ये भी रहे थे। एक बार रामविलास पासवान जी जीते थे, उस पर विश्वास किया गया। 6 बार पारस जी जीते थे, क्या स्थिति था? आप जिस पुल से आए थे, नीतीश कुमार बोला था चिराग जी को कि अपने पापा से जाके पूछो कि पुल हम ही आपको दिए थे। स्वाभाविक बात है, 150 आदमी डूबा था उस पुलतौरा पुल में जिस पर आप अभी चढ़ के आए हैं। वैसा पुल नहीं बना, वो लाशों पर पुल बना हुआ है। चिराग पासवान कैसे लगते हैं? ठीक है, मेरे गाँव का है तो जानबे करता, अच्छे हैं, पॉलिटिक्स हैं, कर रहे हैं। आते हैं गाँव मिलते हैं? हाँ आते हैं, जब कोई कार्यक्रम होता है तो मिलते हैं। मिलने के लिए कभी ना आते, किसी आदमी से पूछ लीजिए, कोई नहीं बात कर सकते, मिलने के लिए आते हैं। वो सिर्फ आते हैं अपने काम के लिए, या तो दुइयों की चीज़ में आते हैं, पिता के जयंती पर आते हैं या तो पुण्यतिथि पर आते हैं, बस। इसके अलावा कोई कह दे हमसे पर्सनली मिलने के लिए कोई योजना, कोई विकास लेके कभी आए? कभी जीवन में नहीं। एगो शिलान्यास बता दे, पूरे आप विधानसभा में देख लीजिए। चिराग कह रहे हैं के नाम पर एगो सही बात, उनके नाम पर सिर्फ एक चीज़ है, उनके पिता के नाम पर सिर्फ एगो गेट है, बस। अब उसके बाद कोई चीज़ हमको बताइए। है कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं है? सही बात है, जितना बात बोला सही बात। क्या नाम है नौजवान आप? राजीव कुमार। क्या करते हो आप? बस पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हो? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हो? ये सर मिथिला यूनिवर्सिटी से। मिथिला यूनिवर्सिटी से कर रहे हो? ललित नारायण यूनिवर्सिटी जो है दरभंगा में जो है? हाँ दरभंगा में जो है। यार हम गए थे, तुम लोग सब छुट्टी में आए छठ में, तो हम जा नहीं पाए यूनिवर्सिटी के अंदर। DMCH कॉलेज गए, वो तो हम देखा हमने जाके। कैसी पढ़ाई होती है? हमें बड़ी शिकायतें आ रही हैं मतलब यूनिवर्सिटीज़ की, आइए हमारे कवर करिए। कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पे? देखिए कोई अभी ठीक ठाक से नहीं हो रही है, जो बात है। और सबसे पहला बात है कि हम दूसरा यूनिवर्सिटी इसलिए जा रहे हैं कि हम मेरे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, पहला मुद्दा ये है। और विद्यार्थी यहाँ पर जो भी है अभी हमारे गांव के माँ बहन सभी को यहाँ पे इतना दिक्कत हो रहा है जिसका नाम नहीं लीजिए। तो अब मुख्यमंत्री हो मंत्री हो, कोई भी रहने से मतलब नहीं है। आप हमको रोजगार शिक्षा सब कुछ दे ही नहीं रहे, क्या फ़ायदा इससे? तुम नौजवान हो, तुम्हारा वोट बन गया है? दिया पहले वोट कभी? दिया है, अब फिर दोगे? तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? अभी सरकार नीतीश कुमार की सरकार है जैसे, है ना, तुम्हारे विधायक RJD के हैं, इन दोनों के बारे में तुम्हारा क्या आकलन है? देखिए सर, जो हमको नहीं देखेगा हम उसको नहीं देखेंगे, सबसे पहला बात है। अगर नीतीश कुमार है वो हमको नहीं देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसा चल रहा नहीं चल रहा है, वो पूरा इंटरफेयर ही नहीं करें। अभी फिलहाल में जब वोट का वोटिंग आया है अभी, तो 10,000 रुपया देकर आप बकलाने चाह रहे हैं कि आदमी भ्रष्ट हो जाए, इधर उधर हो जाए, 10,000 रुपया के लोग में आके आपको वोट दे दे। आप जीतने के लिए 10,000 दे रहे हैं, इससे पहले आप क्या किए? अभी शिक्षा नहीं है तो क्या ये बोल रहे हैं कि शिक्षा देने के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे? इससे पहले 5 साल क्या कर रहे थे? तो हम भी सोच के नहीं देंगे कि 5 साल मेरा भी भविष्य खराब होगा। जैसे भैया लोग तमाम बताए कि वो लोग पढ़ नहीं पाए, तो हमने पूछा भाई कि क्यों नहीं पढ़ पाए, तो बहुत लोगों ने बताया परिस्थितियाँ, बहुत लोगों ने बताया कि भाई पढ़ाई के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं। तुम्हारा क्या मानना है? तुम तो पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, और लोग क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या सोचते हो उसके बारे में? देखिए सर, कहीं ना कहीं है कि आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, और पूरा हमारे ग्रामीण जितना भी है कृषि पर निर्भर कर रहे हैं और कृषि कर रहे हैं। अगर कुछ साधन आप दे दीजिएगा तो यहाँ से कमा के वो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन साधन नहीं है तो क्या करेंगे? कोई मजबूर है, कोई कमा के पढ़ रहे हैं, कोई अपना कुछ पेट पालने के लिए कुछ तो करेंगे। तो हम अगर आर्थिक स्थिति जिसका ठीक है, कुछ ना कुछ पैसा लेके गार्जियन से कहीं दूसरी जगह जाकर शिफ्ट है पढ़ रहे हैं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? किसान है। उन्होंने व्यवस्था की तुम्हारी पढ़ाई? हाँ की है। सब लोग नहीं कर पाते? सब नहीं कर पाते। कुछ मजदूर है जो अपना घर चला रहे हैं, पढ़ाएंगे कैसे? तुम क्या करना चाहते हो? हम देखिए सर, हम कहीं ना कहीं है ना, हम ये दिमाग में बैठाए हैं कि बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस सबसे अच्छा है, अभी अपना धंधा अपना रोजगार अपना टिके रहिए। उसमें लगता है तुम्हें कोई मदद मिलती है सरकार की तरफ से? क्या बिजनेस करोगे? देखिए सर, बिजनेस कुछ भी हो लेकिन सरकार से मदद मिलती है, लेकिन हम सब अब उतना एक्चुअली नहीं है कि नहीं पकड़ पाते हैं कहाँ से क्या मिल रहा है कहाँ से नहीं मिल रहा है, वो साधन हमको पता नहीं। लेकिन जब बताने वाला नहीं, वैसे गाँव की में जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, कोई आता है आप लोगों को बताने की गाँव आप लोगों के लिए योजनाएं चल रही सरकार? कोई नहीं आता। हम कहते हैं अगर बताने आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बेरोजगार बैठेंगे। जो बात हर एक को चाह रहा है कि हम अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, अच्छा से रहे, लेकिन यहाँ कोई स्कीम ही नहीं है। गांव के पॉलिटिक्स ऐसा है कि जो राजनेता भी है वो खुद चाहते हैं मार मरोड़ के अपना पास रख ले, कहीं जाना नहीं चाहिए। चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हो? सर ठीक है, देखिए केंद्र में है अभी, ठीक है, कुछ विद्यार्थी के लिए भी वो सोच रहे हैं, लेकिन जब तक आप हमको कुछ नहीं दीजिए तो हम आपके बारे में कैसे अच्छा सोचेंगे? आप अच्छे हैं, आए गांव में आए चले गए, उससे क्या हमको फर्क पड़ रहा है? तेजस्वी यादव के बारे में? वो भी ठीक है, हम नहीं कहेंगे किसी को गलत। जैसे अब प्रदेश में सरकार अगर देखा जाए तो तुम नौजवान हो, तुम्हें क्या लगता है जो तुम मुद्दे गिना रहे हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे व्यवस्थाओं का हो, चाहे शिक्षा का हो, एक प्रशांत किशोर भी हैं, है ना, और भी तमाम पार्टी है, तुम्हारी नज़र में कोई है, कोई विजन, किसी का विजन लगता है तुमको कि नहीं ये कर सकते हैं? देखिए हम तो कहते हैं जैसे प्रशांत किशोर बोल रहे थे, ठीक, हमको लग रहा था विजन कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छा निकलेंगे और बहुत अच्छा ये करेंगे भी विद्यार्थी के लिए जो वो सोच रखे, तो हमको लग रहा है प्रशांत किशोर ठीक है जी। लग रहा है तो जैसे नौजवानों को उनको वोट भी मिलेगा कि सिर्फ लग रहा है? नहीं, मिलेगा, वोट भी मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, वोट भी मिलेगा। सरकार तुम्हारे हिसाब से किसकी आनी चाहिए? देखिए सर, हम कहेंगे सरकार मेरे हिसाब से तो
बीजेपी की नहीं आने चाहिए, बीजेपी की नहीं आने चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? कुछ बिहार में बीजेपी के अलावा हम कहते हैं कि भगवाधारी कर रहा है कि लोग भगवा आए, फलना करेगा, मोदी को बुलाए, चिलना करेगा, कुछ नहीं कर रहा है सर। धर्म कर्म की बात चलती है गांव में, वोट क्या धर्म कर्म पे पड़ता है, जाति पे पड़ता है, कैसे पड़ता है? जाति पे भी पड़ता है। अगर हम विकास के मुद्दे पे नहीं डालते? नहीं, हम देखें कि आप आरजेडी हैं, आरजेडी डाल दिए, हम देख रहे हैं कि हम आरजेडी समर्थक से अलग हैं, हम अलग अदर पार्टी में डाल रहे हैं, ऐसे भी पड़ता है वोट। मगर जो मुख्य बात निकल के आ रही है आप लोगों के बीच, है ना, वो योजनाओं का ना पहुंचना बड़ी चिंता की बात है कि इस देश में चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, तमाम योजनाएं चलाती हैं मगर उन योजनाओं की जानकारी इन गांवों तक नहीं पहुंचती है। कुछ महिलाएं हालांकि बता रही हैं, ज़्यादातर महिलाओं को यहाँ 10,000 रुपये वाला वो मिला है, वो योजना पहुँची है यहाँ पर। और कोई योजना पहुँची है? और ऐसा कोई योजना नहीं है। तुम्हारे ऐसे और भी साथी पढ़ते हैं बाहर यहाँ से? हाँ, बहुत पढ़ते हैं, हाँ, बहुत सारे रहते हैं वहाँ पे। वो भी यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, अपना आर्थिक स्थिति देखते हुए ठीक ठाक से तैयारी कर रहे हैं। तो ये है मुद्दे। आपका क्या नाम है? रामयतन पासवान। क्या करते हैं आप? किसान है। किसान है। कितनी खेती है अपनी? बस 1-2 कट्ठा। 1-2 कट्ठा। तो ज़्यादा कभी खरीदने का प्रयास नहीं किया आपने? नहीं। कहाँ से खरीदेंगे, डकैती करेंगे सर, क्या कमाएंगे तब ना खरीदेंगे। इतना बचत नहीं हो पाती है। वही ना कह रहे हैं, बाल बच्चेदार लोग हैं। घर में कितने लोग हैं आपके? घर में 10-12 लोग हैं। बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? वाइफ डेथ कर गए हैं, बच्चे जाते हैं इसी विद्यालय में पढ़ने के लिए। उसमें भी यहाँ का जो है ना प्रभारी है रंजीत पासवान, करैक्टरहीन शिक्षक है। वो बच्चे को डांटते हैं, लाइसेंसी सामान रखते हैं, और वह जो सारे ग्रामीण को भी कहता है मेरे विरोध आवाज़ उठाएगा ना तो मेरा घर खगड़िया है और हम जो है जान से मार देंगे। मुझे भी खुद कहा, और एक युवक को भी जो है ना सही कह रहे हैं, पकड़ के उठकी बैठकी करवाया है। टीचर यहाँ कितने बदमाश? हाँ सर, बंदूक लेके आते हैं? हाँ, लाइसेंसी सामान है। और जब ग्रामीण लोग कहते हैं, कहता मेरा घर खगड़िया है और हम जो है जान से मार देंगे। चावल यहाँ से चुरा कर ले गया, हमने उसको फ़ोटो ले लिया। फ़ोटो लेने के बाद डीएम साहब को, ऊपर डायरेक्टर साहब को, थाना पर हर जगह दे दिए हैं आवेदन कि सर ये शिक्षक हम लोगों के साथ बदमाशी करते, इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम पूरे ग्रामीण मिल करके विद्यालय में ताला बंद कर देंगे। बिल्कुल, ये तो बड़ी चिंता की बात है भाई कि एक शिक्षक विद्यालय में बंदूक लेके आता है और धमकाता है। खगड़िया के जो डीएम साहब हैं उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जांच इसकी कराई जानी चाहिए। अगर शिक्षक हैं आप तो आपको क्या लाइसेंसी रिवॉल्वर की ज़रूरत है? ये तो नहीं होना चाहिए सर। पहले वो पूर्व में पारस जी के पीए थे। अच्छा। ठीक है, उनके बाद उनको यहाँ पर सुपुर्द करवाया गया था। ठीक, उनके बाद उनको पूरा दमखम के साथ सब चीज़ दिया जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है। जब जानबे करते हैं कि सैया हुए कोतवाल तो डर का है को, वही वाला हाल है यहाँ पर। ठीक है, बस यहाँ पूरा अपना दमखम चला के रखते हैं। ठीक ना, कि अपना है तो कौन क्या है। बच्चे को जो है ना सर पढ़ाते हैं, भोजन में पढ़ाते नहीं है, वो नेता है ना। बच्चे को भोजन ने जो योग्य शिक्षक यहाँ के थे उनको 4 ब्लॉक के पार करवा दिए हैं। और उतना ही नहीं, हमारे डीओ साहब महा घटिया हैं। खगड़िया जिला के डीओ महा घटिया, इससे बेहतरीन इतना उम्र गुजर गया है आज तक मैंने कभी देखा नहीं है कि पैसा ले करके और वो रंजीत पासवान के पक्ष में आकर के जो मन होता है सो करते रहते। पैसा ले करके जनता को बात को नहीं सुनते हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री जब आए शहर बन्नी तो सारे जनता उनको घेर लिए कि एक करैक्टरहीन शिक्षक है। क्या बोले? राजेश वर्मा को, इनको अभिलम्ब यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए। उन्होंने डीओ साहब को फ़ोन करके बोले कि डीओ साहब आप अपने स्तर से जांच करके ऐसे करैक्टरहीन शिक्षक को अभिलम्ब ट्रांसफ़र करवा दीजिए, नहीं तो ये बेकार हैं। और उनके करैक्टरहीन से, अभद्र व्यवहार से हमारे यहाँ के जवान लड़का लड़की विद्यालय जाना बंद कर दिया। और यहाँ +2 तक विद्यालय चल रहा है और कोई विधि व्यवस्था नहीं। और शिक्षा को शुगर के खुबार की तरह क्या किए हैं, चारों बगल से बंद कर लिए हैं कैमरा को, रूम को, ताकि कोई देखे नहीं। और वह शिक्षक, एक शिक्षिका, वह भी कैरेक्टरलेस है। मैं इतने आदमी के बीच में बोल रहा हूँ, मुझे किसी बात की डर नहीं है। चलिए, इस बात की तो जांच हो जानी चाहिए भाई। जो यहाँ के अधिकारी हैं, डीएम हैं, उनको जांच करनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। बाकी ये शहर बन्नी गांव है, चर्चित गांव है। यहीं से रामविलास पासवान पहली बार विधायक बने थे लौली विधानसभा से। उसके बाद वो 9 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। चिराग पासवान इसी गांव के हुए अगर पैतृक रूप से देखा जाए। अभी फ़िलहाल
पारस जो उनके चाचा हैं, पशुपति पारस, उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और लोग क्या सोच रहे हैं काम धाम विकास के बारे में, योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। लगातार हम बड़े नेताओं के गांव जाने का मकसद सिर्फ एक ये होता है कि भाई ये देखने का कि जो इतने बड़े लोग हैं उनके गांव कैसे हैं। अगर उनके गांव में भी विकास नहीं पहुंचा तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगल बगल में क्या हाल होगा। तो यहाँ के जो लोग बोले, आपने सुना, हम लगातार जगह जगह घूम रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, यूँ ही आपको हालात बताते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ मोहित हैं। शुक्रिया।